गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने ठोसों में जो दोष होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ठोसों के विद्युतीय गुण। तो देखो, ठोस के विद्युतीय गुण यानी सॉलिड की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। ठोस को विद्युतीय गुण के आधार पर अपने तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं और ये तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके। एक तो होता है चालक, जिसको अपने बोलते हैं कंडक्टर। एक होता है अचालक, जिसको अपने बोलते हैं इंसुलेटर। और एक होता है अर्धचालक, जिसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। अब ठोसों के जो ये विद्युतीय गुण है इसकी एक निश्चित प्रास होती है। इसके आधार पर इसको अपने क्या करते हैं, तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो ये प्रास क्या डिसाइड की गई है इसकी, ये प्रास होती है इसकी 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी कि ठोस के जो विद्युतीय गुण है वो इस प्रास के मध्य होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, चालक की। चालक कौन से होंगे, तो वे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, वे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और इनकी जो चालकता प्रास है वो होती है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी, 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। ये जो चालक होते हैं इन चालकों को भी अपने दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। चालकों को कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, दो पार्टों में। एक तो होता है धात्विक चालक, क्या होता है, धात्विक चालक। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक का अर्थ क्या होता है कि इसमें समस्त धातुएं आती है, यानी कि धातुओं में जो विद्युत का जो चालन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, उन धातुओं को क्या बोलते हैं, धात्विक चालक बोलते हैं। जैसे एजी है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या होते हैं, धात्विक चालक होते हैं। अब यदि इन धात्विक चालकों की बात की जाए तो इसकी क्या क्या खास बात होती है। पहली बात इसकी क्या खास होगी कि इनमें विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। दूसरी बात देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि किसी भी धातु परमाणु के संयोजी कोश में जितने अधिक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी चालकता का मान है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि धात्विक चालकों की चालकता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि ये जो धात्विक चालक हैं इनमें ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कारण क्या है। तो जैसे अपने क्या करते हैं, किसी भी धात्विक चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या है, प्रतिकर्षण है ना, वो क्या होगा, अधिक होगा। और प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, मूवमेंट जो होता है, उसमें क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और इस वजह से धात्विक चालकों की चालकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक खास बात इसकी और होती है कि ये जो धात्विक चालक होते हैं ये ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं या अपने बोल दें कि जो क्या है, विद्युत अपघट्य जो हैं उनकी जो चालकता है वो किसके द्वारा होती है, आयनों के द्वारा होती है। विद्युत अपघट्यों की जो चालकता है वो किसके द्वारा होती है, आयनों के द्वारा।
तो विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत का जो प्रवाह है वो किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा। अब देखो ये जो विद्युत अपघटनी चालक है ये ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत अपघटनी चालक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि ठोस अवस्था में इनके मध्य जो क्या होते हैं, आयन होते हैं, इनके मध्य प्रबल कौलंबिक आकर्षण बल होता है। यानी कि ये जो आयन है वो एक दूसरे के साथ प्रबल आबंध के द्वारा क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और इस वजह से ये आयन मुक्त नहीं होते, और इसी कारण ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ये गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, ये गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कंडक्टर यानी कि चालक होते हैं। तो गलित अवस्था में ऐसा क्या हुआ, या विलीन अवस्था में ऐसा क्या हुआ कि विद्युत की क्या हो गई, चालक हो गई। तो गलित अवस्था में या फिर विलीन अवस्था में क्या होता है कि ये जो आयन होते हैं ये आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं, एक दूसरे का आकर्षण बल महसूस नहीं करते हैं, और इस वजह से ये क्या है, विद्युत का चालन है प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालकों में ताप की। तो यदि क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी चालकता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बात अपनी किसकी होगी, चालक की होगी। यानी कि जो चालक होंगे उनकी चालकता प्रास है वो 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी। इनमें से विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होगा। ये जो चालक है वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक तो कौन सा चालक होगा, धात्विक चालक होगा, और दूसरा कौन सा होगा, विद्युत अपघटनी चालक होगा। अब अपने नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, अचालक। तो इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें विद्युत का चालन, इसमें विद्युत का चालन है नहीं होगा, और इनकी जो चालकता प्रास है वो 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये क्या हो गया, अचालक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने किसकी, अर्धचालक। किसकी बात करते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं, तो यहां पर देखो अर्धचालक में क्या होगा कि इनकी जो चालकता प्रास है ना वो 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनकी चालकता प्रास मैंने क्या बताई, 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये जो ठोस है इनमें क्या है, कम ताप पर तो विद्युत का चालन क्या होता है, बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही क्या किया जाता है, इनका ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचालक या क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो चालक विद्युतीय गुण के आधार पर इन पदार्थों को हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब अपने तो देखो स्टडी करनी है, वो किसकी करनी है, अर्धचालक की करनी है। लेकिन इससे पहले एक सिद्धांत दिया गया है अपने को, उस सिद्धांत के आधार पर भी अपने चालक, अचालक और अर्धचालक की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, और उस सिद्धांत को कहा जाता है बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी। तो अब देखो ये बैंड सिद्धांत क्या है, तो अपने हेडिंग क्या है, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत बैंड सिद्धांत में अपने को क्या बताया गया है कि जो कोई भी ठोस होता है, ये कोई ठोस है, और इस ठोस में क्या है, 2 प्रकार के बैंड बनते हैं। कितने प्रकार के बैंड बनते हैं, 2 प्रकार के बैंड। एक तो कौन सा बैंड होता है, चालन बैंड, चालन बैंड जिसको कंडक्टिव बैंड बोलते हैं, और दूसरा होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड जिसको बैलेंस बैंड बोलते हैं। ये जो चालन बैंड होता है ना, ये क्या होता है, रिक्त होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और ये जो संयोजी बैंड है ना, ये पूर्ण पूरित या
अर्धपूरित भी होता है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या हो सकता है, अपूर्ण होता है, या इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैंड थ्योरी अपने को क्या कहती है कि कोई भी सॉलिड है तो उसमें कितने बैंड बनते हैं, दो बैंड बनते हैं। एक बैंड होता है चालन बैंड और दूसरा बैंड होता है संयोजी बैंड। ये बैंड कैसे बनते हैं, इससे पहले अपने यानी कि जो 11th में एमओटी पढ़ा था, अणु कक्षा के सिद्धांत, तो थोड़ी सी अपने उसी आधार पर इसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई धातु परमाणु है, ये कोई धातु परमाणु है, और परमाणु है तो इसमें क्या होते हैं, परमाणुवीय कक्षक होते हैं, परमाणुवीय कक्षक, परमाणुवीय कक्षक। धातु परमाणु के परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर क्या करते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक। और ये जो आणविक कक्षक जो बनेंगे, इन आणविक कक्षकों में जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, बराबर होती है, वो एक स्थान पर इस तरह से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। एक स्थान पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और जिसे कहा जाता है क्या, बैंड। और जो जिनमें क्या नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे जो हैं वो क्या होते हैं, बनने वाले आणविक कक्षक थोड़े से हल्के होते हैं, और इस कारण वो तो क्या बन जाते हैं, ऊपर की ओर, और ये कहाँ आ जाते हैं, नीचे की ओर। और जो क्या है, नीचे की ओर होंगे, इनमें तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या होंगे, रिक्त होंगे। और इस आधार पर इसको तो बोल दिया जाता है कौन सा बैंड, चालन बैंड, और इसको बोल दिया जाता है कौन सा बैंड, संयोजी बैंड। अब इस संयोजी बैंड से इस चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के आधार पर ये जो बैंड थ्योरी है वो चालक, अचालक और अर्धचालक में विभेद करती है, या उसकी क्या करती है, व्याख्या करती है। इस बात को अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिलिकॉन का। किसका ले लिया, सिलिकॉन का। इस सिलिकॉन का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, और आपको पता है तीसरा कोष आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, 3d भी होगा। क्या होगा, 3d। और ये जो बाहर वाला जो कोष है, इस कोष को हम कौन सा कोष बोलते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं। कौन सा कोष बोलते हैं, संयोजी कोष। ये है संयोजी कोष। अब इस संयोजी कोष में देखो, यानी कि 3s और 3p में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और 3d है वो क्या है, खाली है। 3d है वो क्या है, खाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मान लो कि ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, और इस कारण ये क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से इसके नीचे जैसे देखो मैं और भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि इनमें 2p में भी इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, और 1s में भी इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे केवल इन दो को ही दिखा दिया है। ये तो हो गया अपना 3s, और ये क्या हो गया 3p। और ये जो 3d है ये रिक्त है, और रिक्त है तो आपको पता है ये थोड़ा हल्का होगा, और हल्का होने के कारण ये क्या हो जाता है, ऊपर की ओर बन जाता है। तो ये जो जिसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो उस बैंड को हमने कौन सा बैंड बोल दिया, संयोजी बैंड बोल दिया। कौन सा बैंड बोल दिया, संयोजी बैंड। यानी कि ये तो हो गया संयोजी बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और उस बैंड को हमने बोल दिया चालन बैंड, चालन बैंड। अब देखो इस संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ये एनर्जी गैप है। क्या है, एनर्जी गैप। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन यदि क्या होगा, इस चालन बैंड में पहुंचेगा तो ये एनर्जी लेवल इसको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र को अपने बोलते हैं फॉरबिडन गैप, या इसे कहा जाता है अपवर्जित क्षेत्र। क्या कहा जाता है, अपवर्जित क्षेत्र। हिंदी में बोलते हैं अपवर्जित क्षेत्र या निषिद्ध क्षेत्र। क्या बोलते हैं, निषिद्ध क्षेत्र। अब आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी अपवर्जित क्षेत्र या निषिद्ध क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। तो अपवर्जित क्षेत्र या निषिद्ध क्षेत्र की क्या परिभाषा बताओगे आप लोग कि संयोजी कोष व चालन बैंड के मध्य
जो ऊर्जा अंतर है उसे अपने क्या कहते हैं, अपवर्तित क्षेत्र या निष्क्रिय क्षेत्र कहते हैं। अब देखो यहाँ कि अपने चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या ये बैंड थ्योरी किस प्रकार से करती है। तो क्या होता है कि जो चालक होगा ना, क्या होगा, जो चालक होगा तो उसमें ये तो संयोजी बैंड है अपना, मान लो कि ये तो मैंने कौन सा बैंड बना दिया, संयोजी बैंड बना दिया, और ये मैंने कौन सा बैंड बना दिया, चालन बैंड बना दिया ऊपर। क्या आपको इसको मैंने बोला कौन सा बैंड, संयोजी बैंड, और इसको मैंने कौन सा बैंड बोला, चालन बैंड। क्या आपको संयोजी बैंड और चालन बैंड में कोई अंतर नजर आ रहा है? यानी कि आप लोग बता सकते हो क्या, दोनों को अलग अलग से पहचान सकते हो क्या? नहीं पहचान सकते। यानी कि यदि अपने कोई भी सॉलिड चालक होगा या अपने बोल दें कि धातु यदि है, तो उसका जो संयोजी बैंड और जो चालन बैंड है वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, या इनके मध्य जो अपवर्तित क्षेत्र है ना, ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इस कारण यानी कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसी वजह से ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अब ये बात तो होगी किसकी, चालक। अब दूसरी बात कर लें अपने अचालक। अचालक की यदि मैं बात करूं तो अचालक में क्या होता है, ये तो अपना हो गया संयोजी बैंड, और ये हो गया अपना कौन सा बैंड, चालन बैंड। ये कौन सा हो गया, चालन बैंड हो गया। अब क्या होता है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य यहाँ पर ये जो अपवर्तित क्षेत्र है या इन दोनों बैंडों के मध्य ऊर्जा गैप है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और इसको चाहे अपने कितना भी ताप दे दें, ठीक है, लेकिन ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कौन से बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, और इस कारण ये जो है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और एक बात मैं यहाँ और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो कुचालक होगा ना, कुचालक होगा उसमें ये जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है। कुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा गैप 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है। अब तीसरी बात अपने कर लेते हैं इसकी, तीसरी बात कर लेते हैं अपने अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि इस संयोजी बैंड और इस चालन बैंड के बीच एनर्जी गैप जो है ना वो चालक से तो अधिक, लेकिन कुचालक से क्या होता है, कम। ये कुचालक था और ये क्या था, चालक। इस कुचालक से तो क्या है, कम है, और इस चालक से क्या है, अधिक है। और इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जब क्या होगा, कम होगा, ताप क्या होगा, कम होगा, तब तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, ये संयोजी बैंड की जो इलेक्ट्रॉन है ये चालन बैंड में थोड़े बहुत पहुंचते हैं, और इस कारण इसकी जो चालकता है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही अपने क्या करते हैं, ये ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और इस कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस एनर्जी गैप को क्या करेंगे, पार करेंगे, और पार करने पर किसमें पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में पहुंच जाएंगे, और जिससे इसकी चालकता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अपने चालक, कुचालक और अर्धचालक के लिए बैंड थ्योरी ये थी। अब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बैंड थ्योरी। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को उस टाइम क्या करना है, आप लोगों को उस टाइम आपको तीनों के बारे में लिखना है। यानी कि सबसे पहले लिखोगे चालक, तो चालक के लिए आप लोग थ्योरी क्या लिखोगे, बैंड व चालन बैंड
हैं वो चालक पदार्थों में आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, और इनमें यानी कि इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर है वो बहुत कम होने के कारण आसानी से संजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। और फिर आप लोग इस तरह से एक इसका चित्र बनाते हैं। फिर आप लोग एडेंड डालोगे अचालक, और अचालक में आप लोग क्या लिखोगे कि अचालक पदार्थों में यानी संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य, अचालक पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और इस कारण संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, और इस कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। फिर तीसरा आप लोग एडेंड डालोगे अर्धचालक, और अर्धचालक एडेंड डाल करके आप लोग क्या लिखोगे कि अर्धचालकों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर चालकों से तो अधिक लेकिन कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही क्या किया जाता है, ताप में वृद्धि की जाती है, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और जिससे इनकी विद्युत चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और फिर इसका क्या बना दोगे, चित्र बना दोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल इजी पॉइंट है। आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बैंड सिद्धांत में क्या है कि ठोस में दो प्रकार के बैंड बनते हैं, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है। जो चालन बैंड होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन संयोजी बैंड होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको अपने इस तरह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा गैप इनके बीच में होता है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें ये जो अपवर्तित क्षेत्र है वो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है, और जो अर्धचालक हैं इन अर्धचालकों में ये जो है वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है, यानी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ये ऊर्जा अंतर वो क्या होता है, कम होता है। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जिन बच्चों को पता नहीं है कि अपनी लंबा सर की केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग उनको सूचित करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके इस क्लास का। धन्यवाद।